ट्वेल्थ का एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक टॉपिक है विद्युत आवेश। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। कहता है कि वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिस कारण वह वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। इनका अनुभव करता है। विद्युत आवेश एक अदिश भौतिक राशि है। ठीक है, कहता है कि आवेश वह जो है पदार्थ का गुण है जो विद्युतीय प्रभाव को भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय प्रभाव को भी उत्पन्न करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। ठीक है, किसी वस्तु पर धन आवेश उसकी समान अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। यानी कि आवेश जो होता है वह जो है, अगर धनावेश है, इसका मतलब है कि वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलने के चलते पिंड पर आवेश की क्या होती है? कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और उससे पिंड पर क्या बनता है? धन आवेश बनता है। ठीक है, और ऋण आवेश है, किसी वस्तु पर ऋण आवेश उसकी समान अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। यानी कि कोई अगर बॉडी हो, तो अगर ये बॉडी अपने से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? बाहर निकालता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन अपने से निकालेगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। और इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? जो है अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉन जब घट जाएगा तो घटने वाले इलेक्ट्रॉन से पिंड पर क्या बनता है? धनावेश बनता है। और पिंड में इलेक्ट्रॉन यदि बढ़ रहा है तो बढ़ने वाले इलेक्ट्रॉन के चलते पिंड पर जो है ऋण आवेश बनता है। ठीक है, यानी कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। और अब है वैद्युत आवेश के गुण। वैद्युत आवेशों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेशों में सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। यह आवेश का एक महत्वपूर्ण गुण है। जैसे मान लिया जाए कि सजातीय आवेश का मतलब है कि दोनों क्या है? प्लस प्लस है। तो इन दोनों में कौन सा बल काम करेगा? प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। और विजातीय आवेश, यही प्लस है, आई क्या है? माइनस है। इन दोनों के बीच जो काम करेगा वह बल क्या होता है? आकर्षण बल होता है। यानी कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। आवेश का एक गुण है आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेशों का क्वांटीकरण। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश E के सरल गुणक के रूप में ही हो सकता है। अर्थात वैद्युत आवेश को जो अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। अर्थात किसी पिंड पर जो आवेश होगा वह Q = Na के फॉर्म में होगा। Q = Na, जहां n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक? n तक। ठीक है, और जहां n जो E होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। ई जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है और ई बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। आवेश का मात्रक होता है कूलम। ठीक है, आवेश का मात्रक होता है कूलम। अब है आवेश का एक प्रॉपर्टी है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस सिद्धांत के अनुसार आवेश न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरण संभव है। इसे ही आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। किसी वस्तु पर कुल आवेश दिए गए अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये जो होता है ना, ये है आवेशों का अध्यारोपण हो गया। ये कहता है कि किसी वस्तु पर कुल आवेश दिए गए अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये पॉइंट हो गया आवेश का अध्यारोपण। ठीक है, और ये जो हो गया आवेश का संरक्षण, जिसमें यह बतलाया गया है कि आवेश न तो उत्पन्न होता है, आवेश का न तो विनाश किया जा जाता है, इसे
केवल एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। देखा जाए आगे क्या है। वैद्युत आवेश कहता है कि आवेश सदैव द्रव्यमान संबद्ध जो है रहता है, अर्थात आवेश द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता है, जबकि द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है। कहता है कि आवेश द्रव्यमान संबद्ध होने का मतलब है कि कोई भी आवेश जो होता है वो द्रव्यमान से क्या होता है, रिलेटेड होता है। ठीक है, और जो है द्रव्यमान आवेश रहित, और द्रव्यमान जो है आवेश पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन आवेश जो है द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कोई पिंड है और धनावेश बना है, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकला है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल रहा है तो इतना द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यदि अगर किसी पिंड पर निगेटिव चार्ज बन रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका अर्थ है कि इतना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उस पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और फाइनली हम लोग बता सकते हैं कि आवेश द्रव्यमान संबद्ध होने का तात्पर्य यह है कि अगर धन आवेश अगर किसी पिंड पर बनता है तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा, किसी पिंड पर ऋण आवेश बनता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बातें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और आप देखते हैं कोई पॉइंट है, आवेश के मात्रक, विद्युत आवेश के मात्रक, यूनिट चार्ज। आवेश का सही मात्रक क्या होता है, एक एम्पियर सेकेंड होता है, एक कूलाम होता है। इसके अन्य छोटे मात्रक मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम। आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम या स्थिर वैद्युत मात्रक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको इंग्लिश में शॉर्टकट में ESU भी कहते हैं। आवेश का वैद्युत चुंबकीय मात्रक एब कूलम भी होता है, इंग्लिश में कहेंगे एब कूलम, सॉरी एब कूलम भी होता है। ठीक है, एक कूलम एक कूलम एक कूलम एक कूलम जो है इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम, एक एब कूलम इक्वल टू 1/10 कूलम। ये बात भी जानकारी आपको होना चाहिए। अब हम देखते हैं आवेशन की विधियां, किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है। ठीक है ना, आवेशन की विधि, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो पहला इसमें है आवेशन, किसी वस्तु को निम्न जो है विधियों से आवेशित किया जा सकता है। घर्षण द्वारा दो वस्तुओं को आपस में जो है रगड़ते हैं तो उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण ये वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। दोनों वस्तुओं पर बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए उदाहरण है कि जब एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धन आवेशित और रेशम का जो है कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। अगर ये कांच है और ये रेशम है ना, तो अगर दोनों में रबिंग होगा तो कांच क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। रेशम क्या हो जाएगा, ये ऋण आवेशित हो जाएगा। और ये कैसे उत्पन्न होते हैं, दोनों के रगड़ने से, यानी कि कांच और रेशम के छड़ को एक दूसरे से रगड़ा जाएगा तो कांच पर धनावेश उत्पन्न होगा और रेशम पर जो है ऋण आवेश उत्पन्न होगा। विद्युत आवेश दूसरा का है कि एबोनाइट के छड़ को ऊन से जो है रगड़ा जाए तो एबोनाइट का छड़ ऋण आवेशित और ऊन धनावेशित हो जाता है। ये बातें याद रखनी होगी कि एबोनाइट को जब ऊन से रगड़ा जाएगा तो ऊन धनावेशित होगा और जो है एबोनाइट ऋण आवेशित होगा। अब दूसरा चार्ज का है मेथड आपका स्थिर वैद्युत प्रेरण बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। कहता है कि यदि एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप लाएं तो अनावेशित वस्तु के पास वाली सतह विपरीत प्रकृति के आवेश एवं दूर वाली सतह पर समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं।
इस घटना को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहा जाता है। प्रेरण विधि द्वारा वस्तु पर प्रेरित आवेश की अधिकतम मात्रा जो है Q = 1-1/K हो सकती है, जहाँ Q प्रेरक वस्तु पर आवेश तथा K अनावेशित वस्तु का परावैद्युतांक। ठीक है, परावैद्युतांक भी होता है, देखा जाए होता है यहाँ पर दो वस्तुएं पास में है आती, तो देखिएगा कि पास वाले सतह पर क्या होगा, धनावेश होगा, और दूर वाले सतह पर देखिए ये धनावेशित है, ये ऋण आवेशित है। तो अगर इसको इसके पास लेकर आते हैं तो इंडक्शन में क्या होगा कि इसके पास वाला सतह पर ऋण आवेश इसके पॉजिटिव होगा, और इससे दूर वाले सतह पर सेम चार्ज जो है नेगेटिव हो जा रहा है। अब देखा जाए कि ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव को यहाँ पास में जब लाए हैं तो पास वाले सरफेस पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया है। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को लेकर आएंगे तो इसके नजदीक वाला सतह पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है चार्ज का जो है मेथड है चालन द्वारा। चालन द्वारा मेथड का कह रहा है कि चालन द्वारा कंडक्शन, किसी आवेशित वस्तु को, किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाने पर दोनों चालकों पर समान प्रकृति के आवेश फैल जाते हैं। इससे संपर्क द्वारा आवेशन कहा जाता है। कहता है कि एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में है लाते तो दोनों पर समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे जो है, जैसे मान लिया जाए कि एक बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, अनावेशित जब इसको टच में लाएंगे तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाना, ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि कंडक्शन के द्वारा क्या हो गया, ये चालन भी कंडक्शन के द्वारा आवेशन हो गया, चालन द्वारा आवेशन हो गया। अगला पॉइंट है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आप जानते हैं कि आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के बारे में बतलाता है। 1785 में चार्ल्स अगस्टन कूलम ने दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करने के लिए कूलम के नियम के रूप में जाना जाने वाला एक नियम बनाया। कहता है कि दो आवेश हैं, इनके बीच आकर्षण भी बल लगेगा और इनके बीच प्रतिकर्षण का बल भी लगेगा, और आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को जिस नियम के द्वारा निकाला जाता है उस नियम को क्या कहते हैं, कूलम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो देखना है कि देखा जाए कूलम का नियम। ठीक है, कूलम के नियम में बताया गया कि भौतिक विज्ञान का नियम जो स्थिर इलेक्ट्रिक चार्ज कणों के बीच लगता है, इस नियम के अनुसार जो है दो आवेशों के बीच मान कहता है कि दो आवेशों के बीच बल उन दोनों आवेशों के मान के समानुपाती, इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलम के नियम का गणितीय निरूपण अगर करना है तो मान लेते हैं कि एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, आज जिनके बीच की दूरी क्या है, R है। तो कहता है कि उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल आवेशों के बल, दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के, यानी कि उनके बीच जो है आवेशों के बीच लगने वाला बल, आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, और कहता है कि और यही बल इन दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब ये है कि दो आवेश हैं और यहाँ दिया है Q1, ये दिया है Q2, इनके बीच की दूरी क्या है, R है। तो लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, इनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। दोनों को आपस में जब मिला दिया जाएगा ना, एक बनेगा इस F प्रोपोर्शनल Q1 × Q2 बाई R²। ठीक है, देखते हैं क्या है आगे। देख सकते हैं यहाँ ये दोनों को मिला दिए, मिल गया। और कहता है कि समानुपात को जब बराबर में चेंज किया जाएगा तो F प्रोपोर्शनल K × Q1 × Q2 बाई R²,
जहाँ के क्या है, के जो है कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का वैल्यू जो होगा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है, के जो है एक विद्युतीय नियतांक है, ठीक है ना, जिसका मान 1/4 पाई, ठीक है। इसका मान जो होता है इसको एप्सिलॉन नॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एप्सिलॉन नॉट कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। देखा जाए, जहाँ के नियतांक जिसका मान 4πε0 है, देखिए प्रकृति के माध्यम और जो है मात्रक पर निर्भर है करता है, और बल का मात्रक डाइन होता ही है, जानते ही हैं। और आप ये भी जानते हैं कि के जो है 1/4πε0, इसका मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है, ये भी आप जान रहे हैं, देख रहे हैं, और हम लोग देख लेते हैं। और ये एक फॉर्मूला आपका मिल जाता है कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये चीजें आप देख रहे हैं, और कहता है कि अब इनका सदिश रूप पढ़ना है। तो सदिश रूप पढ़ने के लिए हम लोग थोड़ा सा वेक्टर के कुछ कॉन्सेप्ट को जानेंगे अगले क्लास में। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लासेस में। धन्यवाद। वेक्टर फॉर्म यानी कि हम लोग को है पढ़ना कूलम के नियम का वेक्टर फॉर्म पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है बाबू? वेक्टर फॉर्म पढ़ना है, वेक्टर फॉर्म। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।